किट्टू जी, एक तो आपको देखकर ना बड़ा मज़ा आ रहा है। थैंक यू। इतना सुंदर सा स्वरूप, और मुझे अभी भी वही एयर होस्टेस वाली और वो वाली किट्टू जी याद आ जाती है। अब कितना खुश होती है ये सोचकर कि बहुत लंबा सफ़र तय किया मैंने। कभी कभी मुझे भी यकीन नहीं होता है कि मैं कहाँ से शुरुआत कहाँ हुई और कहाँ तक पहुँच गई हूँ मैं। बिल्कुल। और अब जब इस तरीके की सीरियल्स देखते हैं जहाँ पर आपको बहुत लाइटिंग्स भी मिल जाती है, वैनिटी वैल्स मिल जाती हैं, तो वो दिन याद आते हैं क्या आपकी बिगिनिंग में? क्योंकि टेलीविज़न सीरियल्स जब शुरू हुए थे, कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया आपने कि अरे ये तो बहुत चेंज आ चुका है? सर्टनली दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट सीरियल रिसेंटली, चेंज तो आपने देखा है। हाँ, चेंज तो कब से मैं देखती आ रही हूँ, शुरुआत से 86, 87 से, जब काम करने का तरीका अलग होता था, शिफ्ट्स भी शॉर्ट होते थे, इतने लंबे लंबे शिफ्ट्स नहीं होते थे तब तो 9 to 9 बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात। अब तो ये आम हो गई है कि आप 9 to 9 करो, शायद 9 to 9 नेक्स्ट मॉर्निंग। क्योंकि अभी प्रेशर बढ़ गया है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई है इंडस्ट्री में, पहुंच भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल फुल इंडिया में पहुंच है, रीच है टेलीविज़न की। तो हाँ, ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, बजट्स बढ़ जाते हैं, तो एवोल्यूशन तो हुई है हमारी इंडस्ट्री की। कभी कभी आगे एक स्टेप पीछे 2 कदम लेते हैं हम लोग, लेकिन मेरे ख्याल से एवोल्यूशन तो हो रही है धीरे धीरे, और क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी अभी। ऐसे में एक महारानी का रोल निभाना, किसी को देखा, किसी को पढ़ा, कोई बुक पढ़ी, अपना होमवर्क आपने कैसे किया? होमवर्क थोड़ा बहुत मैंने देखा है रॉयल्स को अपनी ज़िंदगी में, मतलब पर्सनली नहीं। अच्छा। लेकिन फिल्म्स, टेलीविज़न, बुक्स, वो तो हम सब जानते हैं वैसे कि रॉयल्स कहते होते हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो जैसे शायद अगर जैसे रॉयल फैमिली यूके में होता होगा, इंग्लिश रॉयल फैमिली, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ इस औरत की ज़िंदगी में कंट्रोल्ड है, रूल्स हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसा मुझे तजुर्बा हो रहा है, जैसे वो कैसे जीते होंगे। ये हम भी सीख रहे हैं करते करते। आपके जैसा कुछ है इस कैरेक्टर में? समथिंग लाइक यू, हाउ डिफरेंट यू आर, आप कितने अलग हैं इस रोल से? एक चीज़ है इस औरत में कि वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल औरत है, और बहुत ही उनके वैल्यूज़ बहुत, वो एक सिमिलैरिटी है उसमें और मुझ में। बात करने का तरीका तो बिल्कुल अलग है मेरी ज़िंदगी की, और मेरे जो बर्ताव में बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंस है ना। मैं बहुत कैजुअल हूँ। अच्छा। स्लैंग यूज़ करते हैं, मुंबई में रहती हूँ, लेकिन ये औरत जैसे मैं सड़क पे जाके किसी से भी बात करती हूँ, एज किट्टू गिडवानी किसी से भी बात कर सकती हूँ। मैं टैक्सी वाले से बात करती हूँ, मैं स्वीपर से बात करती हूँ, पोस्टमैन से। मुझे बहुत पसंद है सबके साथ बात करना, मैं सबके साथ बड़बड़ करती रहती हूँ। पुलिसमैन को भी देखूंगी तो बड़बड़ करूँगी, मैं सबके साथ, मुझे बहुत पसंद है का बात करने का। ये औरत दमयंती ना 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 देखेगी भी, अपने हेल्पर, अपने नौकर की तरफ भी नजर नहीं डालेगी। बहुत रॉयल। स्वाभिमान में svetlana का एक कैरेक्टर बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स में से एक कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि उस समय की सोच वैसी नहीं थी, लेकिन आपके सीरियल, आपके रोल, आपके काम ने वो सोच को चैलेंज किया। उसका अभी तक क्या कोई रिएक्शन मिलता है, या आज जब मुड़कर देखती हैं तब वो रोल अब इस एज में, इस समय में कैसा लगता है? आई थिंक अब सोसाइटी काफ़ी आगे बढ़ गई है, प्रोग्रेस हो गई है। आजकल कोई इसको चौंक कर नहीं देखेगा कि अरे एक मिस्ट्रेस है किसी। आजकल मिस्ट्रेसेस सब पॉलिटिशियन और सब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास 2-3 मिस्ट्रेसेस हैं, या कि आम जिंदगी में भी लोगों के पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये जिंदगी है। Who you fall in love with is not your choice। तो ये जो हमारे सोसाइटी में जो टबू है ना,
वो काफ़ी गिर चुके हैं, टाबूज अभी सब मिट चुके हैं। कुछ कुछ लोगों को फिर खड़ा होके उनको उनके बारे में हलचल मचाना उनको अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक अभी हम काफ़ी ये हो गए हैं, रिलैक्स्ड हो गए हैं इंडिया में भी। इस बार जब नई जनरेशन के साथ काम करते हैं तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है यंग एक्टर्स के साथ काम करना। मैं बहुत सीखती हूँ उनसे, वो मुझसे बहुत आगे ऊंचे हैं और मैं बहुत भोली हूँ उनके सामने। अरे हाँ, बट नॉट एक्टिंग के लेवल पे, एक्टिंग की ये में नहीं, क्राफ्ट में नहीं, लेकिन सोच में सीखने को बहुत है अभी। कुछ मेरा जो सबसे यंगेस्ट बेटा है तो पूरा ज़िंदगी इंस्टाग्राम के अंदर है, तो मैं उनके बहुत सीखना है उनसे, है ना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल डम्ब हूँ, मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ इंस्टाग्राम को लेकर और ये सोशल मीडिया को लेकर, क्योंकि अलग ज़माने की हूँ ना मैं। बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आता है यंग लोगों के साथ काम करना। और अब दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि शायद ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि रानी माँ के किरदार में कभी देखा होगा, तो अभी दर्शकों को देखकर मुझे बताना होगा कि मुझे इस किरदार में पसंद आई या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं। और प्लीज़ सीरियल को देखना और हमें बताना आपको कैसे लग रहा है। और मैं ये वादा कर सकती हूँ कि आगे जाके बहुत दिलचस्प कहानी है।